जो कोई भी शैतान के साथ समझौता करता है वह जानता है एक बार जीवन और मृत्यु के सौदे पर दस्तखत हो जाएं तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। शियाओमी एक तेज तर्रार सफल स्टॉक ब्रोकर है। उसकी जिंदगी अनुशासन और समझदारी से भरी है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। उसे खबर मिलती है कि उसकी दादी का अचानक निधन हो गया है। यह समाचार उसे भीतर तक तोड़ देता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और जहन में बचपन की यादें तैरने लगती हैं। अगली सुबह वह अपनी दादी के घर पहुंचती है। वहां एक व्यक्ति उसका स्वागत करता है, जॉन। वह गंभीर लहजे में बताता है कि उसकी दादी सीढ़ियों से गिरने के कारण मर गई। मोमबत्तियां बुझा दी जाती हैं, माहौल शोकाकुल है, लेकिन शियाओमी की नजरें दादी की भुजाओं पर टिक जाती हैं। अजीब आकृतियां और गहरे घाव। वह कुछ महसूस करती है, कुछ गलत है। जैसे ही वह रसोई में जाती है उसे सड़ी हुई बदबू का एहसास होता है। प्लेट में रखा खाना सड़ चुका है। यह संकेत है कि उसकी दादी कई दिन पहले ही मर चुकी थी। लेकिन जॉन ने कहा था कल। डर और संदेह के साथ शियाओमी दादी के कमरे की तलाशी लेती है। उसे एक हीरे की अंगूठी मिलती है जो एक चाबी की तरह काम करती है। अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरा खुलता है। कमरे के भीतर बलि की वस्तुएं, अजीब मूर्तियां और शैतान की उपासना से जुड़ी सामग्री रखी होती है। वह समझ जाती है कि उसकी दादी शैतान के साथ अनुबंध में थी, हर दिन उसे रक्त चढ़ाती थी। शियाओमी को यह भी याद आता है कि बचपन में उसके बालों में खून के धब्बे पाए जाते थे, लेकिन तब किसी ने कुछ नहीं कहा था। डायरी में लिखे तथ्यों से वह जानती है कि उसकी दादी एक अंधविश्वासी नहीं बल्कि एक अंधकारमय संप्रदाय की पुजारी थी, जो मानव और पशु बलि देकर अपनी इच्छाएं पूरी करती थी। अब जब दादी का अंत हो गया है तो शैतान के साथ किया गया अनुबंध टूट चुका है और शाप अपने आप शियाओमी पर स्थानांतरित हो गया है। अंधेरा फैलने लगा है, अजीब आवाजें गूंजती हैं। शियाओमी के चारों ओर भय का साया मंडराने लगा है, वॉइस ओवर तनाव के साथ। क्या शियाओमी इस शाप से मुक्ति पा सकेगी या वह भी अपनी दादी की तरह अगली बलि बन जाएगी?